तो भाई लोग सेल खत्म होने को है और फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है। आप मेरे जितने भी बंगाली, उड़िया या असमीज भाई बहन लोगों, आप सबको जो है महालया की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और साथ ही मेरे जितने भी नॉन बंगाली भाई बहन हैं उन लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। बहुत खास एक एपिसोड लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे दो धाकड़ ऐसे माउस की जो कि नया मार्केट में आने के बाद तूफान मचा दिया है। एक इंडियन कंपनी ये चीज कर रही है और वो भी काबिले तारीफ लेवल पे कर रही है। क्रियो नाम की कंपनी है और इन्होंने दो माउस निकाला है, काइमेरा वायर्ड और काइमेरा वायरलेस। 2500 के रेंज में इस वक्त सेल में देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि हम और डीप पे जाए, थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका। नीचे जो आपके भाई का जो भरोसे वाला बटन है उसे दबाना, रेड वाले बटन को दबा के ग्रे कर देना, नोटिफिकेशन को ऑल पे करना, क्योंकि यही वो चीज है जो हमें देती है ताकत बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑनलाइन आने वाले ल्यूक्रेटिव ऑफर को रिजेक्ट करने की और साथ ही न्यूट्रल, अनबायस्ड और बिल्कुल बेबाक रिव्यूज आप तक रखने की। दैट्स बीइंग सेड, चलिए शुरू करते हैं काइमेरा वायर्ड वर्सेस वायरलेस की बात चेक बॉक्स हिंदी के साथ। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। दोनों माउस जो है बिल्कुल आइडेंटिकल दिखते हैं। इनफैक्ट इसके फॉर्म फैक्टर वगैरह भी सेम है। पूरा एबीएस कंस्ट्रक्शन का आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल पूरा मॉड्यूलर है, अच्छे पेंट जॉब के साथ आता है। दोनों ही माउस में जो है आपको हॉट स्वैपेबल स्विच देखने को मिल जाता है। ये जो स्विच है आपको हुआनो के देखने को मिलता है। यहाँ पर जो स्विच है आपको माउस में जो लगा हो रहा है वो आ रहा है टैक्टाइल वाला। पैकेजिंग जो कि बड़ा ही खूबसूरत है उसमें आपको देखने को मिल रहा है साइलेंट वाला। स्वैप करने के लिए आपको टूल भी देखने को मिल जा रहा है। ओवरऑल माउस में अगर कोई डिफरेंस है तो वो है इसके बैक साइड में जो वायरलेस है। क्योंकि ये वायरलेस है तो यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी टॉगल करने के लिए बटन देखने को मिल जाएगा और साथ ही आपको यहाँ पे लाइट टॉगल करने का देखने को मिलेगा स्विच। और ये जो स्विच है लाइट टॉगल करने का, ये दोनों माउस में देखने को मिलता है। क्योंकि वायर्ड वाला जो है उसमें कुछ टॉगल नहीं करना अपने को कनेक्टिविटी में, तो वहां पर वो स्विच जो है एब्सेंट देखने को मिल रहा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इन दोनों माउस के फीचर्स की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हार्डवेयर के अंदर काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। वैसे स्विच तो आपने देख लिया कि दोनों में एक बराबर है, लेकिन सेंसर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर बात करें वायर्ड की दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एक लेवल ऊपर का आपको सेंसर देखने को मिल रहा है। पिक्सार्ट का PMW3327 आपको देखने को मिल रहा है। वहीं वायरलेस में पिक्सार्ट का PMW3325 देखने को मिल रहा है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। यही रीजन है कि आपको इस डिफरेंस के कारण जो है IPS वायर्ड के अंदर जो है 220 का FPS, 12000 का पोलिंग रेट 1000 का देखने को मिलता है और एक्सीलरेशन 30G का देखने को मिल रहा है। और इवन DPI जो है वो 200 से 12400 का वास्ट रेंज आपको देखने को मिल रहा है। वही अगर वायरलेस की बात कर ले तो यहाँ पर क्योंकि आपको 3325 लगा हुआ है तो आपको यहाँ पर जो IPS है वो ओनली 60 का देखने को मिल रहा है। जो FPS है वो 5000 का देखने को मिल रहा है। जो एक्सीलरेशन है 30G का यहाँ पे सेम देखने को मिलता है और जो DPI है वो आपको देखने को मिल रहा है 200 से 10000 का रेंज। तो यहाँ पर अगर आपका मेन क्राइटेरिया इस माउस का FPS गेमिंग वगैरह है तो आपको सीधे सीधे समझ में आ गया होगा कि आपको जो है वायर्ड वाला माउस ही ऑप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपका मिक्स्ड यूसेज है, आप एकेडमिक्स में हो, साथ ही कोई कोडिंग वगैरह भी करते हो और AAA गेम्स करते हो, FPS भी खेलना है, तो आप जो है ट्रैवल करने की सहूलियत के साथ ये जो वायरलेस कनेक्टिविटी है जो कि ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो जाता है, वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाता है, वाइड कनेक्शन भी इसमें आपको अवेलेबल हो जाएगा, इसको आप ऑप्ट कर सकते हो। चलिए थोड़ा सा टेस्ट करके आपको बताता हूं कि एक्चुअली आपको ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड जब आपके हाथ में ये माउस आएंगे तो आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखो सीधी सीधी रखते हैं, पूरा ग्राफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपको समझने के लिए। बहुत सीधे सिंपल भाषाओं में बताता हूं। अगर आप वायर्ड कनेक्शन वाला जो माउस है उसे ऑप्ट करते हो, सेंसर उसका अच्छा है, तो आपको यहाँ पर जो ट्रैकिंग स्पीड है वो बहुत ही उम्दा देखने को मिला है। क्योंकि यहाँ पे लैग या पोलिंग रेट का कोई डिफरेंस देखने को ही नहीं मिलता, इसलिए 0.1 मिलीसेकंड के आसपास आपको यहाँ पे ट्रैकिंग देखने को मिलता है। और साथ ही अगर पोलिंग रेट की बात कर ले तो आपको डेफिनेटली डे 1 से आपको 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट यहाँ पे देखने को मिलेगा बाय डिफॉल्ट। और अगर बात करें वहीं वायरलेस की, वहां पर आपको जो ट्रैकिंग स्पीड देखने को मिल रहा है वो 1 to 2 मिलीसेकंड के आसपास देखने को मिल रहा है और जो पोलिंग रेट है वो बाय डिफॉल्ट आपको 500 हर्ट्ज का देखने को मिल रहा है। अच्छा, आप जो है इस माउस के ऊपर भी 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट जो है एंजॉय कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर बहुत ही पॉलिश्ड है और बहुत सारी कैलिब्रेटेड चीजें हैं इसमें करने के लिए, जिसको हम आगे कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है आपको पोलिंग रेट बढ़ा लेना है, 500 से बढ़ाकर 1000 पोलिंग रेट कर लेना है और उसके बाद जो है आप यहाँ पर फुल ऑन, चाहे आपका 200 DPI हो चाहे आपका 10000 DPI हो, आपको जो है पोलिंग रेट 1000 हर्ट्ज का थ्रू आउट द यूसेज आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, ये सारी चीजें जो है ये आप करोगे कहां से? बिल्कुल सॉफ्टवेयर बहुत जरूरी है और एक माउस जो कि इस प्राइस सेगमेंट में आता है बहुत जरूरी है उसका जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही पॉलिश्ड हो। और मुझे देखकर वाकई सरप्राइजिंग लगा जब भी मैंने इसके सॉफ्टवेयर को ऑपरेट किया। ये सॉफ्टवेयर जो है एक नई कंपनी की तरफ से लॉन्च होने के बावजूद ये इतना पॉलिश आ रहा है। इनफैक्ट मुझे कहते हुए भी अजीब सा लग रहा है, ऑसीबैट के सॉफ्टवेयर से यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है आपको बेटर देखने को मिलता है। कोई एंटीवायरस इसे नहीं रोकती है और सॉफ्टवेयर में बिल्कुल बग्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत फ्री चलता है। और सॉफ्टवेयर में आप क्या कर सकते हो, सॉफ्टवेयर में वो सारी चीजें कर सकते हो जो कि आप वाइल्डेस्ट ऑफ वाइल्डेस्ट गेमिंग ड्रीम में आप सोच सकते थे। फॉर एग्जांपल, पूरा जो माउस है, चाहे हम वायर्ड करो चाहे ये वायरलेस करो, पूरा माउस जो है मैप कर सकते हो, किसी की को कोई भी रोल जो है असाइन कर सकते हो, मैक्रोस वगैरह लगा सकते हो, प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो और अपनी रंगीन
रंगीनियों के साथ यहाँ पे खेल भी सकते हो। और रही बात वायरलेस कैमरा की, तो यहाँ पर भी आपको सॉफ्टवेयर जो है सेम देखने को मिलता है, थोड़ा सा लेआउट में डिफरेंस है, लेकिन पूरा का पूरा फंक्शनलिटी डिप्टो सेम देखने को मिलता है। मजे की बात यह है कि ये सॉफ्टवेयर इतना कैलिब्रेटेड है कि आपको सॉफ्टवेयर में कोई चेंज करने के बाद माउस में अपडेट करने के लिए कोई वायर लगाने की भी जरूरत नहीं है। वायरलेसली जो है ये यहाँ पर जो है पूरे सॉफ्टवेयर का अपडेट इसके अंदर आ जाता है, जो MCU चिपसेट इसमें लगी हुई है। तो ओवरऑल ये दोनों माउस जो है सॉफ्टवेयर के मामले में एक नंबर है और इस प्राइस सेगमेंट के अंदर बिल्कुल किंग बनने की पूरी काबिलियत रखता है। रह गई बात दोस्तों इन दोनों माउस के लाइटिंग शाइटिंग की, यानी कि इसकी रंगीनियों की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है काफी सारी लाइटिंग मोड्स भी देखने को मिल रहा है। 5 लाइटिंग मोड देखने को मिल रहा है, सॉफ्टवेयर से ऑपरेटेबल है, कस्टमाइज आप कर सकते हो और साथ ही क्या इन लाइट्स को आप बंद भी कर पाओगे। मेरे बहुत सारे भाई लोगों का सवाल होता है क्या लाइट्स बंद कर सकते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है आपको डेडिकेटेड हार्ड स्विच भी मिल रहा है, सॉफ्टवेयर से भी जो है आप इसके लाइट्स को टर्न ऑन कर सकते हो। सो भाई लोग अब किसकी बारी है? अब बारी है दिल से दिल जोड़ने की, डायरी फैक्ट्स वाली दूर रखने की और आपको सीधा मेरा एक्सपीरियंस बताने की, कर्ज उतारने की। जो आपने सब्सक्राइब करके हम पर किया है, वो जो लाल वाला बटन है उसी के दम पर हम जो है इस तरीके के न्यूट्रल अनबाइस्ड रिव्यूज जो है कर पाते हैं। देखो 2000 जो है प्राइस आपको इस सेल में देखने को मिलेगा काइमेरा वायर्ड वाले का, और वहीं जो वायरलेस वाला है वो 2500 के आसपास देखने को मिल रहा है। इस प्राइस में और क्या कॉम्पिटिटर है? जो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है वो है किलोनोवा 3325IC। अब ये जो माउस है ये 1800 के आसपास आ रहा है, लेकिन इतने अच्छे बिल्ड क्वालिटी के साथ और साथ ही क्या इतने बेहतरीन सॉफ्टवेयर के साथ नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर किलोनोवा 3325IC का कोई किलर है जो कि पैदा हो चुका है, तो वो है ये काइमेरा के दोनों माउस। इनफैक्ट जो वायर्ड वाला है वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसमें आपको बेटर सेंसर देखने को मिल रहा है, बेटर स्पीड्स देखने को मिल रहा है, बेटर कूलिंग रेट देखने को मिल रहा है, और ओवरऑल एक FPS गेमर के लिए इन सब चीजों से बढ़कर और क्या हो सकता है। दैट्स बीइंग सेड, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों माउस क्या कैलिबर रखते हैं। अगर आपका बजट है 2000-2500 रुपए, तो इस सेल में ये दोनों माउस आपको जरूर देखना चाहिए। और एक बार डिसाइड कर लिया कि आपके लिए ये माउस है तो खरीदोगे कहां से? नीचे दोनों तरह के लिंक आपको देखने को मिलेगा, ऑफिशियल वाला भी, Amazon वाला भी, जहां से सस्ता मिले वहीं से खरीदो। वैसे अभी वीडियो देख रहे हो तो Amazon में ही आपको सस्ता देखने को मिलेगा। और एक बार खरीद लिया तो क्या करना पड़ेगा? मेरे को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxindia पर जरूर अपना नए वाले माउस, कीबोर्ड या जो भी प्रोडक्ट हमारे एडवाइस से आप खरीदते हो उसका पिक भेजो, ताकि मैं, मेरी पूरी टीम और वहां पर ग्रोइंग हमारी ऑनेस्ट कम्युनिटी सारे के सारे देख सके कि आपका वो फाइनल डिसीजन इस सेल वाला कौन सा रहा।